अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशोबाद होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होंगे। देखिए, मेरा और आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस। और आज हम पढ़ेंगे जिस तरह के यूनिट नंबर 2 शुरू किया हुआ है हमारा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर नंबर 2 और पेज नंबर 14 और 15। लास्ट टाइम हमने अपनी बॉडी से रिलेटेड बात की थी कि हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात की थी और गुड फूड्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से फूड हमारे लिए अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे स्लीपिंग एंड रेस्ट की। स्टे सेफ एट होम और एट स्कूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लीप एंड रेस्ट यानी कि सोना। आपका सोने का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? अब जिस तरह कुछ लाइक और ज़हीन बच्चे होते हैं वो रातों पढ़ते हैं, उनका स्लीपिंग जो टाइम ड्यूरेशन होता है, स्लीप करने का, सोने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। उनकी बॉडी उस तरह से रेस्ट नहीं कर सकती जिस तरह का हमारी बॉडी रेस्ट करना चाहती होती है। तो उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। अब आपकी बॉडी और आपके ब्रेन, इन दोनों चीज़ों को रेस्ट की ज़रूरत होती है, इन दोनों को भी आराम की ज़रूरत होती है। व्हेन यू स्लीप वेल वी फील रिफ्रेश्ड। जब आप एक मरतबा सो जाते हैं, दोबारा उठते हैं, तो आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि दोपहर को जिस टाइम हम सारे स्कूल से आते हैं, ठीक है, हम थके हुए होते हैं, अगर हम सो जाएं थोड़ी सी देर, 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर सो जाए हम थोड़ी देर के लिए, तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम जब उठेंगे दोबारा तो हम लोगों का जहन, हम लोगों की बॉडी फ्रेश होगी। हाँ, इसी की निस्बत अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जो दोपहर को नहीं सोते स्कूल से आने के बाद, और हत्ता कि वो थक भी चुके होते हैं, तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, रात को जागना मुश्किल हो जाता है। An 8-hour study usually need about 10 years or 10 hours of 8-year-old usually need about 10 years of sleep every night। अब आप सब बच्चे 8 साल के तो होंगे, आप सबको चाहिए 10 घंटे सोना चाहिए। If you do not get enough sleep, अगर आप इतना सोना, आपकी बॉडी इतनी देर सोती नहीं है, your body and your brain can be affected। आपकी बॉडी और आपका ब्रेन, यानी कि आपकी जिस्म और आपका दिमाग, दोनों के दोनों इससे इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर असर हो सकता है। यू मे फील ग्रम्पी, अनेबल टू कंसंट्रेट एंड नॉट हैव मच एनर्जी। यानी कि इसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसे होगा? इसके ऊपर आपका इफेक्ट इस तरह से होगा कि आप सुस्त लेजी से अपने आप को फील करेंगे। आप अपने काम में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उस पर तवज्जो नहीं दे सकते। आपकी एनर्जी लेवल होगी, लेकिन आपको आप उसको एज मच उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर आ सकता है हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ प्लीजेंट प्लेस। जो हमारे इर्द गिर्द, जो हमारी जो वर्ल्ड है वो एक बहुत अच्छी जगह है, बट इट कैन बी डेंजरस। हम अपनी इसी चीज़ को डेंजरस भी बना सकते, अपने इर्द गिर्द के माहौल को डेंजरस भी बना सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। हमें चाहिए कि हम कोई भी चीज़, कोई भी न्यू मटेरियल या जो कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से नहीं पता, उसको यूज़ करने से पहले उसके पीछे प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई, उस चीज़ से मुंसलिक इंस्ट्रक्शन जो दी हुई हैं उन्हें फॉलो कर लें, एक मतलब उन्हें पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, फायरवर्क आर ब्यूटीफुल टू लुक एट बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। अब जिस तरह की वो जो फायर्स होती हैं जिसको हम यूज करके घुमाते भी हैं, ठीक है, जो इसमें पकड़ी हुई हैं, अब ये इसको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इससे भी ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट स्कूल। आप अपना आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वक्त, आधा दिन आप सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में होते हो। इन स्कूल और जो स्ट्रीट और एट द प्ले ग्राउंड। लेट अस लुक एट द डेंजरस इन दिस प्लेसेस। अब जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त होते हो, आपने मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी डेंजरस चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना होगा। फिर बात आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारे लिए एक डेंजरस चीज़ है। इसके हमें एक शॉक लग जाए, ठीक है, और
कुड बी डेंजरस। अगर आपको खुद इमेजिन करें, अगर आपको सीवियर शॉक लग जाए, यू कैन बी डाई, आपकी डेथ भी हो सकती है, अल्लाह ना करे किसी को ज़्यादा ऐसा हो, लेकिन इतना ही डेंजरस होता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, हर चीज़ जिस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं ना, वहीं पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है। हम अपने घर में, अगर हमारे घर में लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो घर में, तो हमारे साथ इतने ज़्यादा काम रुके हुए होते हैं। इट गिव अस लाइट एंड हीट, ये हमें लाइट और हीट तो प्रोवाइड कर रहा है। इट मेक्स मैनी थिंग वर्क। अब ये हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, घर में मौजूद चीज़ों को चला रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल, ये बहुत ताकतवर होती है इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन, एक इलेक्ट्रिक शॉक इंसानी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बाइक आर कवर्ड विथ प्लास्टिक। यही वजह है कि जितने भी इलेक्ट्रिक थिंग्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं या वायर्स हैं, उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्लास्टिक में पास नहीं करती। इट मीन्स प्लास्टिक क्या है हमारे पास, इंसुलेटर है। नेवर प्लेस लिक्विड नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब ये बात याद रखिएगा कि कभी भी लिक्विड चीज़ों को, जिसमें लिक्विड चीज़ों को आपने इलेक्ट्रिसिटी के पास, इलेक्ट्रिक मशीन्स के पास नहीं यूज़ कर रखना। नेवर यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज नियर वाटर, और ना तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यानी कि वो चीज़ें जो बिजली की मदद से चलती हैं उन्हें पानी के करीब रखने देना है। देयर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट इन द होम। काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। दे हैव अ पर्पस, यूज देम केयरफुली। उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको हमें इस्तेमाल करना तो पड़ेगा। घर का निज़ाम भी तो चलाना है, अपनी लाइफ डेली रूटीन भी तो चलानी है, लेकिन उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेवर रन विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड। हमें उनको लेकर भागना नहीं चाहिए, हमें उनको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप इसकी मिसाल से अगर स्विच बोर्ड है, अगर आपने उसके अंदर कोई भी चीज़ प्लग की, ठीक है, उसको आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको दोबारा स्विच ऑफ नहीं किया, ठीक है, आपने स्विच ऑफ कर देना है। इन द किचन नेवर गो नियर टू द स्टोव। चूल्हे के पास किचन में नहीं जाना। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज कुकिंग। जो कोई फूड पक रहा है तो उस जगह को क्लियर रखें। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन। उबलता हुआ पानी हाथ में डाल देना उसमें, क्योंकि उससे आपकी स्किन जल जाएगी। हॉट वाटर ऑयल कैन कॉज बैड बर्न। अब आप गर्म तेल आपकी स्किन जला सकता है। नेवर प्ले विथ रोजर्स, ग्लास और मेडिसिन। इन चीज़ों के साथ, रेजर से शेव करने वाली, ग्लास से, शीशे के, या फिर मेडिसिन से, इनसे कभी नहीं खेलना। इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लीपिंग फ्लोर। बाथरूम में उछलते फिसलते नहाना नहीं है, बाथ नहीं लेना, या बाथरूम के अंदर भागना दौड़ना नहीं है, इस तरह आप फिसल के गिर भी सकते हैं। फिर आप स्कूल में कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, स्कूल में अपने आप को किस तरह से बचा के रख सकते हैं। बैड बिहेवियर लेड टू मैनी एक्सीडेंट। बुरी आदतें, बुरा रवैया, बुरे एटिकेट्स, ठीक है, डिसिप्लिन को अख्तियार करें। ठीक है, अगर आप कोई शरारत कर रहे हैं तो देख लिया, अगर मैंने ये शरारत की तो मुझे तो कोई हार्म नहीं होगी, किसी और को तो कोई हार्म नहीं होगा। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स। यही वजह है कि आपका हर स्कूल में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फॉलोइंग द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर। इन रूल्स को फॉलो करें, इससे ना तो आप खुद को नुकसान होगा, आपको खुद को ना भी ना नुकसान हो और दूसरों को भी ना नुकसान पहुंचाए। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास। क्लास में इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकें। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। अपने डेस्क के ऊपर चढ़ के ना खड़े हो जाएं, खुद सोच लिया करें। कोई भी काम करते हैं ना, खुद सोच लिया करें, ये वही डेस्क है जिसके ऊपर, ये वही टेबल है जिसके ऊपर आप किताबें रखते हैं। इस्लामियात की किताब आती है, उर्दू की किताब आती है, अल्लाह के जिक्र वाली जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा होता है, वही किताबें आप इन टेबल्स के ऊपर रखते हैं और इन टेबल्स के ऊपर आप खुद चढ़ जाते हैं। ठीक है। यूज़ योर सेंस। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली। जितने भी स्कूल में चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उनको केयरफुली यूज़ करें। उनका ये मतलब नहीं कि हाँ ये तो हमारे घर की चीज़ बड़ा है, ये तो दोबारा बन जाएगी, कोई बात नहीं, इसको तोड़ देते हैं। नो, नेवर। ठीक है। खुद का नुकसान करें, उनका नुकसान करेंगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकेगी।
तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।